नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झंझोर कर रख दिया। ग्रेटर नोएडा एक इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग उस वक्त बड़े हादसे में बदल गई जब आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री की दीवार और लोहे का भारी बीम अचानक भर कर गिर पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में 2 बहादुर फायर कर्मियों ने ड्यूटी निभाते अपनी जान गंवा दी, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। ये घटना सिर्फ औद्योगिक हादसा नहीं बल्कि उन जाबाज फायर कर्मियों के साहस और बलिदान की कहानी है जो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, आग कैसे लगी और आग बुझाने पहुंचे फायर कर्मी इस हादसे का शिकार कैसे बन गए, देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। गौतम बुद्ध नगर के इकोटेक 3 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ILGIM इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी भीषण आग ने 2 बहादुर फायर कर्मियों की जान ले ली। जो जवान दूसरों की जान बचाने के लिए आग की लपटों में घुसे थे, वे अपनी ड्यूटी निभाते हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये हादसा सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग की कहानी नहीं है, बल्कि उन जांबाज फायर कर्मियों के साहस और बलिदान की मिसाल है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 11 बजे के आसपास आई LGIM कंपनी में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग फैक्ट्री के एक हिस्से तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी यूनिट धुएं और आग की लपटों से घिर गई। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के जवान बिना एक पल गंवाए आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए। उनका मकसद था कि आग को दूसरी यूनिटों तक फैलने से रोका जाए और अगर कोई कर्मचारी अंदर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आग लगातार फैल रही थी और फैक्ट्री के अंदर तापमान बेहद ज्यादा हो चुका था। फायर कर्मी पूरी बहादुरी के साथ पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आग की तेज गर्मी से कमजोर हो चुकी फैक्ट्री की एक दीवार तथा उसके साथ लगा भारी लोहे का बीम भरा कर नीचे गिर पड़ा। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और 5 फायर कर्मी मलबे के नीचे दब गए। बाहर मौजूद दमकल कर्मियों, पुलिस और SDRF की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी मलबे को हटाकर सभी घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने सभी को बचाने की कोशिश की, लेकिन फायरमैन रोहित यादव और हेड कांस्टेबल ड्राइवर तीर्थपाल सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हेड कांस्टेबल ड्राइवर राजपाल सिंह, फायरमैन मनीष कुमार और अमित कुमार घायल हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फायर विभाग के अधिकारी और SDRF की टीम देर रात से ही मौके पर मौजूद रही। कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। हालांकि तब तक फैक्ट्री के अंदर रखा करोड़ों रुपए का कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनें और तैयार उत्पाद आग की चपेट में आ चुके थे। आज सुबह लगभग 3:15 बजे थाना इकोटेक क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिसका नाम इंजन है। ये चिप्स बनाने का और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे डिवाइसेस के लिए काम करते हैं। इसमें रात्रि में वही 3:15 बजे के आसपास आगे होने की सूचना फायर सर्विस को प्राप्त हुई और इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस वहां पर अपने इक्विपमेंट्स फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे। रात में काफ़ी बड़ी संख्या में वहां पर नाइट शिफ्ट चल रही थी, काफ़ी कर्मी काम कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ जो है फायर फाइटिंग प्रारंभ की गई। आसपास के सारे फायर टेंडर्स वहां पर एकत्र करते हुए फायर फाइटिंग की गई और आग पर शीघ्रता से काबू पा लिया गया। जब ये फायर फाइटिंग चल रही थी और फायर कर्मी आग को बुझाने में जूझ रहे थे, उसी वक्त एक हादसा हुआ। उसमें जो ये कंपनी है उसकी जो साइड वॉल है वो बल्ज करते हुए बाहर की ओर आ गई। तो उसका जो डेबरिस था, मलबा और साथ साथ आयरन बीम्स, वो जो कर्मी वहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे थे
उनके ऊपर आकर गिरी और उससे वो घायल हो गए। और घायल होने के उपरांत तत्काल उनको रेस्क्यू करते हुए जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। उसमें अनफॉर्चुनेट ये रहा कि 2 हमारे फायरकर्मी, जिसमें एक मुख्य आरक्षी जो कि चालक थे, उनका असामयिक निधन हुआ। साथ ही साथ एक फायरमैन जो उसका असामयिक निधन हुआ। हम लोग बहुत संतप्त हैं, उनके परिवार के साथ हमारी और सिंपैथी है। ये पूरा पुलिस विभाग इससे हाथ है। जो शेष 3 फायरकर्मी थे उनको इस हॉस्पिटल्स में, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट उनको दिया गया। वो तीनों लोग खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को हेड इंजरी है, लेकिन उनका सीटी स्कैन वगैरह हो गया, वो सुरक्षित है। तीनों लोग सुरक्षित हैं। आग पर उसी वक्त फायर फाइटिंग के समय ही काबू पाया जा चुका था। जांच टीम यह भी पता लगाएगी कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, फायर सेफ्टी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा था या नहीं, और आग के दौरान इमारत की दीवार तथा लोहे का बीम आखिर क्यों ढह गया। अगर किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रेटर नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री में हुआ ये हादसा एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि जब हमें अपनी सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तब वही जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आग की लपेटों में उतर जाते हैं। इस हादसे में 2 बहादुर फायर कर्मियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि अन्य 3 जवान अभी भी इलाजरत हैं। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और पुलिस, फायर विभाग तथा संबंधित एजेंसियों द्वारा हादसे के कारणों की जांच कर रही है। अब सभी के नजरें जांच रिपोर्ट पर है, जिससे ये साफ होगा कि आग कैसे लगी, फैक्ट्री की दीवार और लोहे की बीम क्यों गिरा और क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की लापरवाही हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सबसे तेज अपडेट के लिए देखते रहिए रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।